तो बहुत दिनों बाद द रीजन व्हाई रेलियाना एंडेड अप एट द ड्यूक मैंशन, इसका मैं नेक्स्ट एपिसोड लेके आ चुका हूँ। तो एपिसोड को शुरू करने से पहले मैं बताना चाहता हूँ तुम लोग इसका एपिसोड 15 फिर से देख लेना, नहीं तो तुम लोगों को शायद ये एपिसोड नहीं समझ आएगा। तो एपिसोड 16 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं रेलियाना अपने रूम की तरफ जाते हुए सामने एक मेड को देख के चौंक जाती है। तब वो मेड अपना विग हटा के बोलता है, ये मैं हूँ माय लेडी सैर वीटन। ये सुन के रेलियाना दो गार्ड के बारे में सोच के बोलती है, ओ अच्छा, लेकिन सैर वीटन तुम यहाँ पर कैसे आए? तब वीटन कहता है, मैं यहाँ पर ड्यूक के ऑर्डर पे आया हूँ आपको मैंशन वापस ले जाने के लिए। ड्यूक रॉयल पैलेस के बाहर इंतजार कर रहे हैं। तो ये सुन के रेलियाना खुश होकर सोचती है नोआ बाहर है। जिसके बाद रेलियाना और वीटन छुपके से ऐसे जाने लगते हैं क्योंकि उसे पता है किंग इसका परमिशन नहीं देंगे। वो लोग जब जा रहे होते हैं तभी बहुत सारे मेड और बटलर्स सामने से आने लगते हैं, जिसे देख के रेलियाना सोचती है किंग सियथ्रिस के अलावा और एक पर्सन है जिसको इतने सारे बटलर और मेड सर्व करते हैं। ये लड़की और कोई नहीं, फास्ट रॉयल कॉन्कुबाइन है जिसका नाम है सोरोसो डुइंग चेमार्स। ये जब रेलियाना उसकी तरफ देख के सोच रही होती है तभी वो सामने आके बोलती है, ये हमारी फर्स्ट टाइम मीटिंग है फेस टू फेस, है ना? जिसके बाद रेलियाना बोलती है, आपसे मिलना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो ये सुन के सोरोसो चेमर्स बोलती है, तुम जल्दी में कहाँ जा रही थी? तो रेलियाना बोलती है, आज मौसम बहुत अच्छा है इसलिए मैं सोच रही थी कि थोड़ी देर गार्डन में घूम लूं। ये सुन के सोरोसो चेमर्स भी मुस्कुराते हुए बोलती है, अच्छा खैर मैं सिर्फ यहाँ पर ये चेक करने के लिए आई थी कि मेरा इन्विटेशन तुम तक सही से पहुँचा या नहीं। तब ये सुन के रेलियाना ऐसा फेस बना के मन में बोलती है, तो तुम यहाँ पर मेरे ऊपर प्रेशर देने के लिए आई हो? वही पे सोरोसो बोलती है, क्या वो वही रेयर गार्डन नहीं है जो पैलेस के साइड में है? रेलियाना बोलती है, मुझे वहाँ पर जाने से पहले दूसरी जगह जाना है। तो सोरोसो बोलती है, अच्छा। और यहीं पे सोरोसो रेलियाना को अपने पैलेस में इनवाइट कर लेती है, जिसे रेलियाना मना नहीं कर सकती। इसलिए वो वीटन को बोल के जाती है, प्लीज मेरे रूम में वेट करना, मैं ग्रेस के साथ जाके आती हूँ। यहाँ पर सीन चेंज होता है और हम दूसरे सीन में देखते हैं रात हो चुकी है और वीटन रेलियाना के रूम में वेट कर रहा है। तभी रेलियाना फीका सा चेहरा लेके वापस आ जाती है, जिसे देख के वीटन चौंक जाता है और बोलता है, आज आप सुबह ही बहुत अच्छी थी, वहाँ पर आपके साथ क्या हुआ? रेलियाना परेशान होकर बोलती है, ये बोला नहीं जा सकता, मैं तुम लोगों को बताता हूँ वहाँ पर क्या हुआ था। वहाँ पर ये हुआ था कि 10 नोबेल लेडीज पहले से ही वेट कर रहे थे उन लोगों के लौटने का। पहले तो वो लोग रेलियाना को खुशी से वेलकम करते हैं और बाद में अंदर ले जाके टीज करते हैं। यहीं पे रेलियाना ये सब याद करते हुए बोलती है और ये घंटों घंटों तक चला। वही रेलियाना को परेशान देख के वीटन बोलता है, क्यों ना आप अभी रेस्ट करें। जिसके बाद रेलियाना बेड पे बैठे हुए रोते हुए बोलती है, मैं घर जाना चाहती हूँ। रेलियाना को देख के वीटन बोलता है, बेचारी लेडी। जिसके बाद रेलियाना बोलती है, क्या ड्यूक अच्छा है? ये सुन के वीटन मन में सोचता है, ये तो क्लियर है वो ड्यूक को मिस कर रही है, लेकिन ये बोलने का रेलियाना का मतलब ये है कि उसे इतना परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन नोआ को कोई टेंशन ही नहीं है। वहीं पे वीटन बताता है, ड्यूक बहुत समय तक बाहर वेट कर रहे थे लेकिन लेट होने की वजह से वो घर चले गए। यहाँ पर वीटन फिर से बोलता है, अगर ये ठीक है तो क्या हमें कल रात के लिए महल के पीछे एक कोच तैयार करना चाहिए? जिसे सुन के रेलियाना भी राजी हो जाती है। यहाँ पर सीन चेंज होता है और हमें कल रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर रेलियाना रूप में खड़ी होकर सोच रही होती है। उसने कहा था मिडनाइट को पैलेस के बाहर गाड़ी रेडी रहेगी, इसलिए अगर मैं इस बिल्डिंग को सेफली पार कर लूँ तो बाहर जो नाइट खड़े हुए हैं वो सोचेंगे कि मैं एक मेड हूँ। जिसके बाद रेलियाना छत से नीचे की तरफ देख के बोलती है, मैं 3rd फ्लोर पे हूँ इसलिए ये ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होगी, मुझे बस नीचे की छतों से होकर उतरने की जरूरत है। यहीं पे रेलियाना मैं ये कर सकती हूँ बोल के नीचे उतरने लगती है। वो जब नीचे उतर रही होती है तभी उसे एहसास होता है कि उसका पैर नीचे नहीं पहुंच रहा। तो वो मन में सोचती है, मेरा अंदाजा गलत निकला, जो मैं सोच रही थी इससे ये बहुत ही ऊंचा है, ये बहुत ही बुरा होगा अगर मैं गिर गई। ये सोच के रेलियाना बोलती है, क्या कोई यहाँ पर है? ये बोल के रेलियाना खुद ही सोचती है, ये तो हो ही नहीं सकता कि यहाँ पर कोई होगा। तभी नीचे से कोई बोलता है, छोड़ दो मैं पकड़ लूंगा। वहीं पे उसका हाथ फिसलने लगती है और वो नीचे गिरने लगती है। तभी वो बंदा उसे पकड़ लेता है। जिसके बाद रेलियाना अपना सिर उठा के उसे देख के शॉक हो जाती है। तो वो कहता है, पिछली बार तुमने एक पर्सन को गलत समझा था और आज तुमने एक रूम को गलत समझ लिया। इस बंदे का नाम है जस्टिन, शायद तुम लोग भूल गए होगे। जिसके बाद रेलियाना ऐसे बोलती है, हाँ बहुत दिनों बाद मिले। जस्टिन हंसते हुए बोलता है, ये तो है बहुत दिनों बाद मिले। वही पे वो हैरान होकर रेलियाना से पूछता है, लेकिन तुम छत की रेलिंग पे क्या कर रही थी? तो रेलियाना थोड़ा मुंह हटा के बोलती है, वेल मैं चल रही थी। ये सुनकर जस्टिन सोच में पड़ जाता है। वही पे रेलियाना बोलती है, मैंने सुना था रात को चलना सेहत के लिए अच्छा है। ये सुन के जस्टिन बोलता है, अच्छा ऐसा है तो फिर मुझे लगता है कि मैंने इतनी लंबी ट्रैवल कर ली है कि अब रेलिंग पर चलना भी एक ट्रेंड है। जिसके बाद रेलियाना बोलती है, तुमने मुझे 2 बार बचाया है। जस्टिन बोलता है, 2 बार? लेकिन वो कैसे? रेलियाना कहती है, एक ग्रेवयार्ड पे और आज एक बार। तो जस्टिन कहता है, मुझे लगता है कि इसका मतलब मैं शराब पीने वाला बुरा दोस्त नहीं था।
रेलिना बोलती है हाँ, जिसके बाद जस्टिन कहता है तुम्हें शुक्रिया और अब मैं देख सकता हूँ कि तुम पैलेस में काम करती हो। रेलिना बोलती है हाँ मैं करती हूँ। वहीं पे जस्टिन खुद को क्वेश्चन करता है, एक मेड जिसकी अरेंज मैरिज होने वाली है। जिसके बाद जस्टिन रेलिना को कहता है क्या तुम मेरे लिए एक वाइन ले आ सकती हो। तो रेलिना थोड़ा हिचकिचाते हुए बोलती है हाँ श्योर, और वो मन में सोचती है ये मैं कहाँ से ले आऊँ। वाइन की बात बोल के जस्टिन ऐसे चला जाता है। नेक्स्ट सीन में रेलिना उसके वाइन को कमरे में छोड़ के एक पेपर में कुछ लिख के बाहर आ जाती है और वो हॉल में जाते हुए बोलती है एक दूसरी नाकामी। यहीं पे सीन जस्टिन पे शिफ्ट होता है जहाँ पे वो कमरे की तरफ जाते हुए एक रिंग को पड़े हुए देखता है। जब जस्टिन उस रिंग को उठा के देख रहा होता है तब उसकी नजर पड़ती है उस पेपर के ऊपर जो रेलिना लिख के गई थी। उसमें लिखा हुआ होता है कि उदासी वाले दिन शराब किसी दोस्त के साथ पीना चाहिए। ये लिखा हुआ देख के जस्टिन थोड़ा मुस्कुराता है और यहीं पे ये एपिसोड खत्म होता है। और इतने दिनों बाद वीडियो अपलोड करने के लिए मुझे माफ करना।